हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड और ये हमारा एपिसोड 7 ऑफ हैकिंग ऑन फोन। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ें हैक किए जाते हैं। हैक से भी आप ये समझ सकते हैं कि स्कैम किए जाते हैं। सो गाइस, बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो फुल्ली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हमारा मोटिव सिर्फ आपके बीच अवेयरनेस क्रिएट करना है जिससे आप इन सभी अटैक से बचे रहें। सो गाइस, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम एक तरह से सोशल इंजीनियरिंग सीखने वाले हैं। एपिसोड 7 का मोटिव ही है सोशल इंजीनियरिंग। यहाँ पर हम पासवर्ड वगैरह के बारे में जानेंगे, कैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये ऐसे साइबर अटैक्स होते हैं जिससे उनका एक्सेस अटैकर्स के पास चला जाता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं और ये सब चीजें मैं अपने खुद के सिस्टम पे कर रहा हूँ, खुद के मोबाइल फोन में कर रहा हूँ। सो ध्यान रखें, अगर आप भी इसको प्रैक्टिस करें तो खुद के सिस्टम पर ही करें, खुद के मोबाइल फोन पर ही करें, खुद के अकाउंट पर ही करें। और अगर आप किसी और के ऊपर ये ट्राई करते हैं तो आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती है, लाइक जेल वगैरह भी हो सकता है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि हम टूल कौन सा यूज करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पर जेडफिशर टूल यूज करने वाले हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में है, थोड़ी बहुत नॉलेज इसकी रखते हैं तो आपको इस टूल के बारे में पता ही होगा। बट अगर आपको नहीं है नॉलेज, देन डोंट वरी, हम यहाँ पर कंप्लीट सब कुछ सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं जेडफिशर के अंदर जब लिंक क्रिएट होता है, और कभी कभार वहां पर एरर आ जाता है ओपन करने पे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो मैं इस एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ सॉल्व करने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे हैकर्स या फिर मान सकते हैं स्कैमर्स लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उनके क्रेडेंशियल्स को कैप्चर कर लेते हैं। और एट द एंड मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं। सो बेसिकली इसके लिए हमें क्या करना है, हमें आ जाना है अपने गूगल के ऊपर एंड यहाँ पर हमें सिंपली सर्च करना है जेडफिशर गिटहब, इंटर कर लेना है। अब जैसे ही आप ऐसे इंटर करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ये दिखेगा लिंक str tech जेडफिशर। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इसके रेपो के अंदर ले जाएगा। वैसे मेरे पास गिटहब ऐप डाउनलोडेड है, इसीलिए यहाँ पर ये डायरेक्ट मेरे गिटहब पर आ गया है। लेकिन अगर आपके पास गिटहब नहीं इंस्टॉल्ड है तो आपको ये क्रोम ब्राउजर पर ही ले जाएगा। सो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर सिंपली मैं जैसे जैसे चीजें करूंगा वैसे ही आपको फॉलो करना है। अब नीचे इसके पेपर हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, मतलब इसके डॉक्यूमेंटेशन है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ये चीजें नहीं देखनी है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है। सो अगर आपके पास टर्मक्स नहीं है तब भी आप इसको अपने क्लाउड सेल पर रन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ओपन इन गूगल क्लाउड सेल, ठीक है। तो इसको तो हम आज नहीं देखने वाले हैं क्योंकि हमारे पास टर्मक्स है, और यही जो टर्मक्स में हम कमांड्स फॉलो करते हैं वही कमांड्स यहाँ पर क्लाउड सेल में भी फॉलो करना पड़ता है। सो डोंट वरी, यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको दो तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहला है या तो क्लोन कर लो जो हम नॉर्मली करते हैं, या फिर आप ये 3 कमांड्स को यूज कर सकते हैं, लाइक pkg इंस्टॉल tor repo, pkg इंस्टॉल जेडफिशर एंड देन जेडफिशर सिंपली रन करना। सो जैसे कि हम जानते हैं कि इस सीरीज के अंदर हम गिट के बारे में जान चुके हैं, गिट कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल होती है, ये सब चीजें हम जान चुके हैं, इसलिए हम ये फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं। हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा, मतलब क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे सिस्टम में दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज नॉट एन एम्प्टी डायरेक्टरी, मतलब इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सो इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। अगर मेरे में इंस्टॉल्ड है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ls कमांड रन करूंगा और आप देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है जेडफिशर। हम चलते हैं जेडफिशर के अंदर, cd जेडफिशर। ये सब बेसिक कमांड्स मैंने ऑलरेडी सिखा रखे हैं आपको। हम करते हैं इसको क्लियर ताकि आपको और अच्छे से दिख सके। एंड नाउ अब हम यहाँ पर कमांड रन करते हैं bash jetfisher.sh। जैसे आप इंटर करेंगे ये थोड़ी टाइम लेगा सब कुछ इंस्टॉल करने में। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आपको कौन सा चूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपल और शायद टिकटॉक भी था, ट्विच, लिंक्डइन, ड्रॉपबॉक्स, टिकटॉक भी है, प्ले स्टेशन, एडोब। सो हम बेसिकली यहाँ पर 2 चीजें देखने वाले हैं, एक तो हो गया इंस्टाग्राम, दूसरा हो गया फेसबुक। बाकी चीजें आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और कमेंट भी करना है कि आपने कौन कौन सी चीज यहाँ पर प्रैक्टिस की है, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इंस्टाग्राम पर चलते हैं। सो मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ। और अगर आप सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। नॉर्मली लोग फॉलोअर्स वगैरह मांगते रहते हैं, ये बेसिकली टिकटॉक वगैरह में होता है, बट अभी टिकटॉक यहाँ पर बैंड है। सो इंस्टाग्राम में भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, हम क्या करेंगे, सिंपली 3 को चूज करेंगे, इंटर करेंगे एंड अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लोकल होस्ट, क्लाउड फ्लेयर और लोकल एक्सपोज। अब लोकल एक्सपोज में क्या होता
होता है कि आपको लोकल एक्सपोज का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उधर से और टोकन यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा। अगर सिखाने लगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्लाउडफ्लेयर में अभी दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर में अगर आप यहाँ से रन करेंगे तो थोड़ा इशू आ सकता है, वो रन नहीं कर सकता है या फिर लिंक जनरेट नहीं होगा। बट कोई ना, मैं क्लाउडफ्लेयर से ही लिंक जनरेट या फिर मान सकते हैं उसको बाईपास करना सिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में। सो फर्स्ट में हम चूज करते हैं वन को लोकल होस्ट। लोकल होस्ट बेसिकली क्या होता है, आपके डिवाइस या फिर आपके जो वाईफाई एरिया नेटवर्क है, आपके डिवाइस का एक लोकल आईपी रहता है जो सिर्फ आपके सिस्टम में ही ओपन होगा। जैसे ये ऊपर वाला लिंक आ रहा है, ये सिर्फ आपके सिस्टम में ही ओपन होगा। दूसरों को अगर आप ये लिंक शेयर करेंगे तो उनके सिस्टम में ओपन नहीं होगा। सो अब हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इस लिंक को ऐसा बना सकते हैं कि आप विक्टिम को भी शेयर कर सको। सो मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा एंड देन हम यहाँ से ऐसे जब आप स्लाइड करेंगे तो आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली न्यू सेशन सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है pkg install open ssh, इंटर कर लेना है और ये थोड़ी देर में आपका जो ओपन SSH है उसको इंस्टॉल कर देगा। So, जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आपको टाइप करना है SSH-R एंड देन 80, उसके बाद कॉलन देना है और उसके बाद टाइप करना है लोकल होस्ट और फिर कॉलन दे करके यहाँ पर टाइप करना है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर बेसिकली क्या था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट में है 8080, वही है हमारा पोर्ट नंबर। सो यहाँ पर हमने पोर्ट नंबर डाल दिया है एंड अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं servio.net। अब जैसे आप इंटर करेंगे तो ये थोड़ी देर में आपको ऐसा लिंक दे देगा। वैसे मैंने इसको ऑलरेडी रन कर रखा है, सो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट लिंक मिल गया। लेकिन आप जब इसको रन करेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछेगा की वगैरह के बारे में, तो आपको सिंपली वाई प्रेस करके इंटर कर देना है। सो उसके बाद आपको ये फॉरवर्डेड HTTP ट्रैफिक लिंक मिल जाएगा। अब इसको जब हम कॉपी करके एंड नाउ अब हम अपने गूगल में पेस्ट करते हैं और चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू, हम इसको ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर में एंड यहीं पर हम इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप ऐसे इसको पेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। मतलब ये सिंपली बोल रहा है कि ये थोड़ा गड़बड़ वाला वेबसाइट है। फिर भी हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको सिंपली यहाँ पर यूजर नेम कुछ भी डाल देना है एंड पासवर्ड भी डाल देना है। कुछ भी हम डाल देते हैं hello 1 2 3 और सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो ये हमारा इंस्टाग्राम ओपन कर देगा और यहाँ पर अगर हम देखें अपने फर्स्ट सेशन के अंदर तो हमारे पास ये आईडी और पासवर्ड आ गया है। ठीक है, एंड अब यहाँ पर एक और दिक्कत आपको जो देखने को मिली है वो क्या है कि बेसिकली जब हम इसको ओपन कर रहे हैं, मतलब इस लिंक को जब हम ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर पहले एक वार्निंग आ रहा है। सो अब हम उसको भी बाईपास करना सीखने वाले हैं। अब वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल आ जाना है इसी सेकंड वाले सेशन के अंदर और हम पहले इसको ऑफ करते हैं। ये जैसे ही ऑफ हो जाता है सर्वियोनेट, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर को इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको सिंपली टाइप करना है pkg install क्लाउडफ्लेयर। अब जैसे आप इंटर करेंगे तो ये थोड़ी देर में आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपके वाईफाई इंटरनेट के स्पीड के ऊपर, बट यहाँ पर मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। नाउ अब यहाँ पर हम क्लाउडफ्लेयर टनल स्टार्ट करने वाले हैं। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो जो स्टार्टिंग में एक वार्निंग वाला मैसेज आ रहा था उसको मैं बाईपास कर सकूँ। अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा क्लाउडफ्लेयर टनल -URL एंड देन हमारा जो लोकल होस्ट था लिंक उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आप इसको सिंपली साइड बार से जा करके फर्स्ट सेशन से पेस्ट कर सकते हैं, बट ये मुझे याद है इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। पोर्ट नंबर था हमारा 8080। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम पोर्ट है। सो इसको अब मैं रन करता हूँ और ये थोड़ी देर में हमारा जो लिंक है उसको रेडी कर देगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है इधर। वैसे अभी हम इंस्टाग्राम का कर रहे हैं, आगे फिर हम फेसबुक का भी देखने वाले हैं। सो यहाँ पर ये सब कुछ आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देता हूँ। आपको सिंपली देखना है ये जो थर्ड में बॉक्स जैसा आ रहा है, योर क्विक टनल हैज बीन क्रिएटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर क्विक टनल हैज बीन क्रिएटेड, इसको आपको देखना है। उसके नीचे ही आपको लिंक मिलेगा। ये जो लिंक है इसी को आपको कॉपी करना है। कोई और कॉपी मत कर लेना, यही कॉपी करना है। वैसे नीचे बहुत सारे हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था क्लाउडफ्लेयर टनल से, और जैसे नीचे आप थोड़ा सा एक पैराग्राफ नीचे आएंगे तो आपको ये, मतलब 2 पैराग्राफ नीचे आएंगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पर पेस्ट करने वाले हैं। हम सिंपली यहाँ पर पेस्ट करते हैं, गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाईपास हो चुका है। सिंपली हमारा जो लैंडिंग पेज है वही आ चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं डिटेल्स डालूं, सबमिट करूं, तो वैसे तो मेरा यहाँ पर इंस्टाग्राम इसने ओपन कर दिया है, बट अगर मैं यहाँ पर अपने फर्स्ट सेशन के अंदर जाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे वो क्रेडेंशियल मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ पर यूजर जो अकाउंट है उसका यूजर नेम आ गया है एंड देन पासवर्ड आ गया है। अब ये तो हो गई हमारी इंस्टाग्राम की कैसे होती है।
अब हम देखने वाले फेसबुक वगैरह कैसी होती है। CTRL+C आपको प्रेस करना है एंड देन फिर सेम कमांड रन करना है bash.feature.sh और जैसे आप इसको रन करेंगे आपको 1 क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे। हम 2 वाला सिलेक्ट करते हैं एंड लोकल होस्ट ही हम ऑप्शन में लेते हैं क्योंकि बाकी 2 वर्क नहीं कर रहे हैं और फिर आपको ये IP जो है इसको कॉपी कर लेना है। अभी यहाँ पर मैं इसको बाईपास करना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। अगर आप सेकंड सेशन में देखें जैसे हमने स्टॉप किया तो ये स्टॉप हो गया है। आप इसको ऐसे सिंपली सेम कमांड अगर रन करेंगे तो भी हो जाएगा। ऐसे सिंपली ये जो अप एरो है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा एंड देन जो हमारा लोकल IP है वो वर्ल्ड वाइड यूज करने लायक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ से पेस्ट करते हैं अपने लोकल IP को एंड रन करते हैं। जैसे आप रन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा लैंडिंग पेज मिलेगा। अब इसमें हम कोई भी लाइक मैं अनिल नाम डाल देता हूँ एंड फेसबुक डाल देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर hello@gmail.com डाल देता हूँ एंड पासवर्ड डालता हूँ hello321, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो आ चुके हैं और ये जो IP आ रही है ये तो मेरा लोकल IP है, लेकिन जब हम क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं, जब हम OpenSSH यूज करते हैं तो उसको हम वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं और उस लिंक को जब आप दूसरों को भेजोगे तो यहाँ पर जो IP है वो दूसरा आएगा। अब उस IP का डिटेल कैसे निकालना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है जस्ट पिछले वीडियो में, जहाँ पर एपिसोड 6 के चैप्टर नंबर 5 में मैंने IP जियो लोकेशन के बारे में बताया था। उधर ही हम IP रिलेटेड डेटा निकाल सकते हैं, IP से कैसे आप जियो लोकेशन निकाल सकते हैं, वो सब चीजें मैंने वहां पर बता रखी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई बटन पर जाकर के क्लिक करके IP रिलेटेड डिटेल्स को भी देख सकते हैं कैसे निकाला जा सकता है। और मैं फिर से आपको बता दूं कि ये वीडियो फुल्ली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है और हमारा मोटिव किसी को भी परेशान करना या किसी को भी गलत चीजें सिखाना नहीं है। हम जस्ट ये अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं। और गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी चीज़ों से कैसे बचना है। सो बेसिकली ये तो मैंने बस छोटा सा हिंट दिया था आपको कि कैसे ये चीज़ें होती है, बट अगर आप ध्यान दें तो टाइम टाइम पे आपको फेसबुक वगैरह में, इंस्टाग्राम वगैरह में मैसेज आते रहते हैं कि लॉटरी लगेगी, ऐसा कुछ बोल करके मैसेजेस आते रहते हैं। उसमें भी कुछ इसी तरह के लिंक वगैरह होते हैं। अगर आप उस पर क्लिक भी करते हैं तब भी आपके डिटेल्स वगैरह उधर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फुल कंट्रोल उनके पास चल जाए, बट आपके सिस्टम के बारे में, आपके लोकेशन के बारे में वो डिटेल्स उनके पास चली जाती हैं। और अगर आप गलती से भी अपने कुछ क्रेडेंशियल्स वहां पर मेंशन कर देते हैं तो फिर वो और भी दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली हैकर्स या फिर मान सकते हैं स्कैमर्स यूज करते हैं सोशल इंजीनियरिंग का, जहां पर वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। सिंपल सा बात है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा चाणक्य नीति में साम दाम दंड भेद, कुछ भी यूज करके बस आपसे वो क्रेडेंशियल्स निकालने हैं। बस वही चीज यहाँ पर किया जाता है। लगेगा आपको ये छोटा सा चीज है, लेकिन जब इसको मैनिपुलेट करके या फिर इससे भी अपग्रेडेड टूल्स हैं, सेट टूल किट यूज करते हैं, उससे जब ये लिंक क्रिएट करके आपको मैनिपुलेट करके मेल वगैरह भेजते हैं, आपको मैसेज वगैरह भेजते हैं, तो कभी कभार आपसे गलती अभी हो सकती है। इसी को हम ह्यूमन हैकिंग भी बोलते हैं। अब इन चीज़ों से बचना कैसे है? सिंपली पहले आपको ये चीज़ देखना है कि किसी भी ऐसे लिंक पर आपको डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है। और अगर आपके कोई जान पहचान से लिंक आ रही है तो पहले उसको मैसेज करें या फिर पहले उससे कॉल पर बात कर ले कि ये कैसा लिंक वगैरह है, कहाँ से मिला। क्योंकि मेनली क्या होता है कि अगर किसी के पास एक अकाउंट का एक्सेस जाता है तो उससे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है या फिर जितने भी कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं उनके पास ये मैसेजेस जा सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रस्टेड अकाउंट से जब आपको कोई मैसेज या फिर कोई लिंक आता है तो आप जाने अनजाने में उस पर क्लिक कर देते हैं। सो इसलिए पहले उसको वेरीफाई कर लेना है एंड देन आपको सेकेंड नंबर पे क्या करना है, उस लिंक को कॉपी करना है एंड virustotal.com पर जाना है, उस पर पेस्ट कर देना है। वो डायरेक्टली आपको बता देगा कि ये मालिशियस है या फिर नहीं। और आजकल तो ये चीजें भी बाईपास हो रही हैं। सो अगर आपको सभी चीजें डिटेल में सीखनी है तो हमारा जो कोर्स है मेंटरशिप प्रोग्राम ब्लैक हैट एंड्रॉइड का, वो स्टार्ट हो चुका है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम हैकिंग भी नहीं बोलते हैं, इसको हम स्कैमिंग बोलते हैं। और ये साइबर सिक्योरिटी का अभी 1% भी नहीं है। बट उधर मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर लाइव क्लासेस के अंदर मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा जो एंड्रॉइड फोन से किए जाते हैं। सो गाइस, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन डायरेक्टली इनरोल थ्रू द लिंक गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी हैकिंग।